एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, मिनिस्ट्रीज पे फोकस था और करंट का ज़्यादा फोकस था। 1 से 10 की रेंज में पेपर को क्या इजी है या टफ था क्या? तो मीडियम था। डिड द मॉक टेस्ट हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन अभी? यस, मॉक टेस्ट हेल्प्स। तो आपने पेपर भी देखा होगा लास्ट ईयर्स का, तो ये वाला अलग है लास्ट ईयर से? थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें। कौन मतलब आपने मैक्सिमम कौन से एरियाज में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? ज्योग्राफी में और कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं था, नहीं था, बहुत कम था। हिस्ट्री से भी मतलब कंपैरेटिवली कम था। आर्ट एंड कल्चर से कम था। हाँ, ज्योग्राफी इस बार थोड़ा ज़्यादा दिया है। कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक यूपीएससी टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो। आपका सपना भी पूरा होगा क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। बस आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है, उसके बाद का सारा डिसीजन हमारा। ज्वाइन करिए यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जय हिंद नाम का कोड यूज करिए। इससे न सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा बल्कि बहुत अच्छा होगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। अभी देखा ना आपने, सुना कि पेपर्स का रिएक्शन कैसा था। ये है यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस 2023 का और बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ था, लेवल 9 तक चला गया आउट ऑफ 10। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट था। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। आपका क्या रिस्पॉन्स है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने क्या महसूस किया जब एक बार पेपर देखा आपने। क्योंकि मेरे पास तो सेट ए है और आई एम श्योर क्योंकि सालों साल आप लोगों ने मेहनत की है, तो क्या आपके मेहनत के बेस पे इस बार हम प्रीलिम्स में अच्छा किए हैं? क्या ये जो क्वेश्चंस आए हैं वो किताब से आए हैं या फिर न्यूज़ से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से आए हैं? एक बार कमेंट करके बताइए। और नीचे आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जरा अपने व्यूज बताइए कि हाउ वाज द पेपर, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, है ना। चलिए तब तक पूरी वीडियो आप देखिए। वी हैव गॉट स्वातिका हियर। स्वातिका, कैसा रहा पीएससी प्रीलिम्स? पेपर बहुत अच्छा था, लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। एक तरफ आप अच्छा भी कह रहे हो और टफ भी कह रहे हो, तो सबसे पहले हम अच्छे की बात करते हैं। तो आपका कौन सा पोर्शन उसमें अच्छा था? करंट का पोर्शन अच्छा था एंड हिस्ट्री भी अच्छा था। एंशियंट हिस्ट्री में से आया था पेपर। लेकिन हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। थोड़े से आए थे, लेकिन जो आए थे वो मैंने पढ़ा हुआ था। एंड व्हाट अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री से? तो आए नहीं था। मिड हिस्ट्री से आया था। आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन था मेरे में एंड मिड हिस्ट्री से भी था। करंट का क्वेश्चन था, कोविड का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से भी काफी ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। या उसमें हमें ना सेलेक्ट करना मुश्किल पड़ रहा था कि हम 1 को लें, 2 को लें, या 1 सही है, सेकंड रॉन्ग है, किस टाइप का लें। इस बार सर ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले बहुत कम थे, आपको सेलेक्ट करना पड़ा है। हाँ जी, सेलेक्ट करना था, तभी तो जो ऑप्शंस में था ना कि 1 या 2, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। सो डिड द मॉक टेस्ट हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन अभी? यस, मॉक टेस्ट हेल्प्स। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, स्वातिका? फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये लेवल क्या था आपने लगाया ही होगा? एक्चुअली बायजूस से कोर्स लिया था तो फुली हेल्प मिली है। लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है। डेफिनेटली अभी आधी जंग बाकी है और आई मीन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड? ऑल 100 के 100 अटेम्प्ट किया है। यस। माइनस मार्क्स से डर नहीं लगता? नहीं, लेट्स सी, ये तो रिजल्ट बताएगा माइनस हमने करा है या वो लोग कैसा लेते हैं। राइट, चलिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर सीसैट। सर आपका? हिमांशु पांचाल। सो वी हैव गॉट अंकित एंड हिमांशु पांचाल। यार थोड़ा बताएं कि मतलब सुना है कि किताबों से नहीं आया पेपर। Well, I think its paper is good because I haven't studied much yet. So for me, it was okay. How much you have attempted? It's my first. And questions, I've attempted almost 80 to 90 questions. 80-90 questions. Okay, so this is your first attempt, right? This is my first attempt with almost 3 months preparation. Okay, okay. Then I must ask with Himanshu. Himanshu, is this your first attempt? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर। और कैसा रहा प्रिपरेशन? 75 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट। पेपर कैसा रहा ओवरऑल? अच्छा पेपर था, ये भी नहीं कह सकते कि किताब से नहीं आया। सब कुछ किताब से 100% तो आ नहीं सकता सर, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी आता है। और बाकी सभी इधर उधर जितने भी लेखक है सब की किताबों में से 1, 2, 3 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी ज़्यादा है अब की बार और करंट अफेयर भी अच्छी पूछी हुई है। जैसे अभी बता रहे थे सर कि 3 महीने की प्रिपरेशन है, आपकी कितने महीने की? मेरे तो बहुत टाइम की है सर, 2-3 साल हो गए मुझे। तो आपने पेपर भी देखा होगा लास्ट ईयर्स का, तो ये वाला अलग है लास्ट ईयर से? थोड़ा डिफरेंट है इसमें।
ज़्यादा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बेटर है उससे। लेकिन पॉलिटी से, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ही नहीं है, बहुत ही हाई है ही नहीं, मतलब एक दो सवाल है। हिस्ट्री से भी कम है, पॉलिटी से भी कम है। जैसे पिछली बार ज़्यादा आते थे, अब की बार क्वेश्चन कम है सर जी। तो मतलब क्या समझे कि अब एनवायरनमेंट, मतलब अब फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी अब हाँ जी, सब सब जगह ट्राई करना चाहिए, ऐसे ही नहीं है। जब नॉलेज होती है एग्जाम अलग अलग देने से। मतलब कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं इस बार? 75 सर 75 जी, 100 से 100 में से। जी। डर नहीं लगता माइनस मार्किंग? नहीं लगता है, इसलिए तो 25 छूट गए नहीं तो सर। अभी आधी जंग बाकी है और अगले पेपर में झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि वही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि भाई क्वालिफाइंग होता है, तो वो दायित्व तो निभाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अगली बार मेंस लिखिए आप लोग इस बार, है ना? चलिए जी। विवेक, सो विवेक है हमारे साथ। यार विवेक, कैसा रहा पेपर? पेपर सर टफ एंड मॉडर्न कह सकते हैं, अच्छा पेपर था। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप क्या कहेंगे? लास्ट ईयर कंपेरिजन में पेपर अब की बार ठीक था। जी। और मतलब अगर 1 से 10 के स्केल में हम रेंज करें तो क्या एक इजी है और 10 हार्ड है, मतलब कौन से लेवल पे? 7। 7 मतलब यस। टफ साइड था थोड़ा सा। जी जी जी। तो मतलब इस बार ये कट ऑफ 100 से नीचे ही रहेगी, जी बिल्कुल सर। है ना? जी सर, 100 से तो नीचे ही रहेगी सर, बिल्कुल। जी और कौन, मतलब आपने मैक्सिमम कौन से एरियाज में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? जी। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, मैंने सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में और कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन होता है उसमें सर। जी। और कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी से। और मैंने सुना स्पोर्ट्स का भी आया है, चेस से रिलेटेड, द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह। जी जी, स्पोर्ट का है, लेकिन सर पेपर की लेंथ काफ़ी बड़ी होगी तो मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया और पीछे स्पोर्ट का पोर्शन पीछे था। आपका सेट ए था क्या? यस सेट था सर, बिल्कुल। ओके, चलिए मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस आपने अटेंड किए हैं। ग्रेट, अभी आधी जंग बाकी है। ऑल द वेरी बेस्ट, यू वेलकम। आपका नाम? मनीष कुमार। मनीष, कैसा रहा पेपर यार यूपीएससी का? पेपर पेपर तो टफ था। टफ था? हाँ, मतलब टफ था। 1 से 10 की स्केल में कहाँ पर रेंज करेंगे आप? टफनेस के लेवल पर आप लगभग 7 पहुंच जाएगा। ना 8। 8? हाँ 8 पहुंच रहा हूँ। हाँ। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं था, नहीं था, बहुत हाँ, कम था। हाँ, हिस्ट्री से भी मतलब कंपेरेटिवली कम था। हाँ, आर्ट एंड कल्चर से कम था। हाँ, ज्योग्राफी इस बार थोड़ा ज़्यादा दिया है। हमें लगता है डिस्कवरी देखना चालू कर देना चाहिए। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ठीक ठाक ज़्यादा था, था। ठीक ठाक था, है ना? करंट अफेयर्स से रिलेटेड और साइंस टेक से रिलेटेड, जो करंट से रिलेटेड है, और इकोनॉमी वाला जो करंट वाला सेक्शन है, उन सब से मिला जुला क्वेश्चन था। मतलब हिस्ट्री इस बार कम रहा है। हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न भी कम रहा है Quality भी कम रहा है। कंपेरेटिवली पिछले साल की तुलना में देखा जाए। आईआर के क्वेश्चंस भी थे। हाँ, आईआर के भी करंट से रिलेटेड थे। जो ज्योग्राफिकल जो प्लेस होते हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, उनको बेस बना करके आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो 85 के आसपास 85? मतलब टफ था तब भी 85? करना ये पहला अटेम्प्ट है? ना करना पड़ता है। हाँ, पहला नहीं, मेरा ये 5वां अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट है। सो पिछले 5 बार के प्रीलिम्स में इस साल का पेपर आपके अनुभव से कैसा था? पिछले 2 बार तो क्लियर हुआ है प्रीलिम्स, 2 बार सीसेट में फेल हुआ हूँ। तो देखा जाए तो टफ ही है, हर एक मतलब टफ ही है। पिछले साल 2-3 सालों के तुलना में देखा जाए तो टफ ही है। टफ है। मनीष, आपने कहा नाम मैंने आपका। ऑल द बेस्ट। सीसेट अभी बाकी है, अभी आधा गेम बाकी है, आधा करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पेपर ठीक था। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, कैसा पेपर रहा इस बार प्रीलिम्स का? सर पेपर ठीक था। ठीक, मतलब आपके प्रिपरेशन लायक था, या बहुत लोग तो कह रहे हैं यार मतलब प्रिपरेशन में तो हट गई था। ये सर। आपका माध्यम हिंदी इंग्लिश है? सर हिंदी और मतलब एक्सपेक्टेड था पिछले साल के कंपैरिजन? बहुत अलग था। ये सर। अलग का मतलब क्या? मतलब एनवायरनमेंट ज्यादा आया, करंट अफेयर्स कम था, हिस्ट्री कम थी, क्या था? सर हिस्ट्री भी कम थी काफ़ी, पॉलिटिक्स थोड़ी सही थी। बाकी और तो और सिलेबस में एनवायरनमेंट कम ही था और करंट भी थोड़ा सही था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? सर 80 प्लस। 80 प्लस आपने किए हैं, क्या बात है। मतलब 1 से 10 की रेंज में पेपर को क्या इजी है या टफ था? क्या सब मीडियम था, मीडियम था? ना इतना इजी ना इतना टफ। एक बार बताएंगे कैसा रहा? व्हाट्स योर नेम? नीतू। हाँ? नीतू।
हाय नीतू, कैसा रहा प्रीलिम्स? डिफिकल्ट था। है ना? क्या जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आया? एक्सपेक्टेड लाइक जैसे कि जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है जैसे कि हमेशा रहता है वैसे ही वो मेंटेन था और थोड़ा ऑप्शंस वो थोड़े अलग तरीके से दिए गए थे इस बार अलग तरीके से आया ना? जी। तो वो जैसे स्टैंडर्ड तो मेंटेन था, करंट अफेयर्स काफ़ी था और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हिस्ट्री तो मुझे नहीं लगा इस बार बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री ज़्यादा नहीं था, करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट का ज़्यादा सेक्शन पूछा था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा था। यस एंड आई थिंक अब हम लोग को डिस्कवरी भी देखना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन। शॉर्ट वो आई थिंक एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, मिनिस्ट्रीज पे फोकस था और करंट का ज़्यादा फोकस था। जो करंट कंट्रीज थे उनका हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड? 70 प्लस। हाउ वुड यू रेट, मतलब आउट ऑफ 10 लेवल क्या था? Out of 10, I can't say anything now. Yeah, because it is uncertain about anything. Thank you so much. All the best. All the very best. So we have got Shivani here. Prelims का पेपर देखें शिवानी, कैसा रहा पेपर? Paper was, for me it was not good. Actually, you know, the pattern was totally different. And yes. मतलब ये किताब से नहीं आया था, मतलब कहीं और से ही आया था। No, it is not from the book. And it is different. You know, UPSC always change its pattern. तो वो एक पैटर्न पे कभी भी नहीं रहता, हमेशा मतलब चेंज ही होता रहता है। एंड लास्ट टाइम यूपीएससी ने एक न्यू एक्सपेरिमेंट भी इसमें किया था कि जैसे चॉइस वाला क्वेश्चन, मतलब उसमें वैसे होता है ना कि जैसे अगर हम किसी का आंसर दे रहे हैं किसी का ओनली वन ओनली टू, इसमें पेयर वाइज ना इस बार सारा पेपर मतलब 80% मतलब कहेंगे तो वो सारा ऐसे ही था। एलिमिनेशन अब हटा दिया है एक तरीके से। बिल्कुल भी नहीं था एलिमिनेशन। मतलब ये है कि अब आपको 4 में से बताना है कि इन दोनों में से 2 कौन सा सही है। हाँ, 2 ठीक है, 3 ठीक है। हाँ, ये सारा मतलब पूरा पेपर मतलब यही था 80%। अच्छा, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो पेपर मतलब पेपर आए थे, which एरिया डिड यू फाइंड कंफर्टेबल, यार यहाँ से तो कम से कम आ गया? ऐसा कोई भी एरिया नहीं ना, सारा ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था पूरा। मतलब कोई एक क्वेश्चन भी मुझे जो नहीं मिला कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ा है। जैसे पहले क्या होता था कि पॉलिटी में जैसे हम करते थे तो आर्टिकल वगैरह हमें एग्जैक्ट मिल जाते थे कि हम आर्टिकल पढ़ के जाएंगे पॉलिटी में तो ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन इस बार एक भी ऐसा कुछ भी नहीं था। एक वो आया था कि 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट से, लेकिन उसका क्वेश्चन भी यूपीएससी ने ऐसे पूछा था ना कि वो समझना भी बहुत ज्यादा डिफरेंट। फंडामेंटल राइट्स, मुझे ख्याल में याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, उसी से सो इनफैक्ट ये जानवरों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे, है ना? सो आई वाज थिंकिंग कि यार थोड़ा सा डिस्कवरी भी देखना चाहिए। बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है। हाउ मच क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड? 75। एंड अगर हम रेट करना चाहें फ्रॉम स्केल 1 to 10, 1 being easy in term, 10 being the toughest. इजी भी नहीं कहेंगे, मीडियम भी नहीं कहेंगे, टफ कह सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट फॉर मी इट वाज हार्ड आई थिंक। और दिस वाज योर फर्स्ट प्रीलिम्स? नो, दिस इज सेकंड। सेकंड। यस। डिड यू क्वालिफाई नो। पहले वाला? नो। सो पुराने वाले के कंपैरिजन में ये पहले वाला तो बहुत ज़्यादा ठीक था, मतलब ओके था, ये था कि अच्छा हाँ इस एरिया पे काम करेंगे तो मे बी नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, लेकिन इस बार लगता है कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि मेरा पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है, बुरा गया है, कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही कि एक्शन क्या देना है, रिएक्शन क्या आना चाहिए उसका। I totally agree. Well, अभी आधी जंग बाकी है, so अभी CSAT है, and I wish you all the very best. दिल छोटा ना करें, we have to trust ourselves. होगा, एक दिन होगा. All the best. Thank you.